नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं चटकारा सीरीज एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो आपको इसमें थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यह सीरीज हर एक टॉपिक से संबंधित है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाले प्रत्येक टॉपिक को हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब जो टेक्स्ट एआई है उसके मदद से बहुत छोटी सी जानकारी में छोटे कॉन्साइज वे में संक्षिप्त जानकारी में हम पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे। और उसके बाद में अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उस टॉपिक से उस सभी को सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो हम इसमें टॉपिक जो बताएंगे वो हम लोग लेंगे जेमिनी से। ठीक, जेमिनाई जो गूगल कंपनी है, जब पूरा दुनिया एडवांस हो रहा है तो हम भी अपनी पढ़ाई जो है एडवांस तरीके से करेंगे। इससे फायदा यह है कि अगर आप एआई से पढ़ते हैं तो जितने भी अभी फिलहाल में जो है कि कोई भी चैनल जो है एआई से नहीं पढ़ाता। सब इंग्लिश चैनल्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग एआई का मदद ले रहे हैं, लेकिन हम इस सीरीज में एआई का मदद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जेमिनी पे अब सर्च किया है बुद्धिज्म एग्जाम नोट्स फॉर वन डे एग्जाम, और उसका जो रिजल्ट आया है देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बुद्धिज्म से संबंधित होगा, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा आज टॉपिक जो कंप्लीट करने वाले हैं हम बुद्ध के बारे में। तो इसमें उनके जीवन और बाकी सारे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है कौन है, तो महात्मा बुद्ध है। बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका सिद्धार्थ है, जिसे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम जो है बुद्ध हो गया। तो जीवन से देखते हैं। लुम्बिनी नेपाल में एक राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक बा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। 563 ईसा पूर्व, क्योंकि एनसीईआरटी पुराने वाले एनसीईआरटी में 573 के 73 दे रहा था, इसमें 563 दे रहा है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जो आएगा उसमें ऑप्शन में दो नहीं रहेगा। उसमें बौद्ध और जैन के जो और वास्तविक संस्थापक जो महावीर आते हैं उनके दोनों में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इनका आप ध्यान रखिए, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक, तो आगे देखते हैं। ज्ञान की खोज में उन्होंने विशेषाधिकार के लिए जीवन का त्याग किया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाने लगे। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मुख्य अवधारणाएं देखते हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी ज्ञान दिए हैं उनके बारे में। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। ध्यान रखिएगा, 4 आर्य सत्य दिए हैं और एक अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। ये 4 जो है उसको बताएं कि ये अटल सत्य है। ये सबके साथ होगा ही। ठीक है। तो अगर दुख जो है जीवन में निहित है, दुख जीवन का एक भाग है। तृष्णा इच्छा दुख का कारण है। दुख क्यों होता है? तृष्णा और इच्छा के चलते। और इसका दुख का अंत जो है संभव है निर्वाण की प्राप्ति से, मतलब ज्ञान की प्राप्ति से दुख का अंत हो सकता है। दुख कहाँ से स्टार्ट होगा? इच्छा और तृष्णा से दुख से स्टार्ट होगा। और जीवन जो है मतलब दुख जो है जीवन का पार्ट है, जीवन में निहित है। और दुख अष्टांगिक मार्ग जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। तो अष्टांगिक जो मार्ग है, अष्टांगिक 8 मार्ग जो बुद्ध द्वारा बताया गया है, दुख के अंत की ओर ले जाता है। तो हमने क्या जाना कि जो दुख है, दुख वो जीवन में निहित है। जीवन हो गया निहित है। और इसका कारण जो है तृष्णा इच्छा ये सब है। ठीक। और ये नहीं है कि दुख का अंत नहीं है, दुख का अंत संभव है निर्वाण यानी ज्ञान से।
ज्ञान से जो है दुख का अंत संभव है। और ज्ञान कैसे मिलेगा? तो अष्टांगिक मार्ग अपनाइएगा तो आपको वो दुख के अंत की ओर यानी ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। तो ये है बुद्ध की, जो बुद्ध ने मतलब ये ज्ञान दिया है, अपने उपदेश में बताया है। 4 आर्य सत्य है और 8 मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो दुख को अंत करने की मार्ग बताता है। तो सबसे पहले दुख का अंत कैसे होगा अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि से, मतलब कि सच्चा माने देखने की जो प्रवृत्ति है उसको सम्यक रखें। सम्यक का अर्थ होता है मतलब सही, मतलब निर्मल। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प रखें, दृढ़ता से संकल्प करें कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो हम करके ही छोड़े उसको। सम्यक वाणी, मतलब जो आप बोल रहे हैं सत्य बोले, ठीक है, सत्य बोले, निर्मल बोले, मतलब ऐसा आप वाणी रखें, मधुर वाणी रखें। सम्यक काम करें, मतलब कि ईमानदारी से काम करें, सच्चा काम करें। और सम्यक आजीविका करें, मतलब आजीविका ये नहीं कि चोरी और डकैती करके अपना जीवन चला रहे हैं। सम्यक मतलब होता है, मतलब जो वो मतलब कि क्या हम बताएं, उसको मेहनत से आप काम कर रहे हैं, उसका आपका पैसे मिल रहा है तो आप उससे आजीविका चला रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मार्ग है जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप दुख से बाहर निकलिएगा। ठीक है। आजीविका के बाद है सम्यक प्रयास, प्रयास करते रहना है, एकदम मन से प्रयास करना है, लगन से प्रयास करना है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, मतलब सम्यक समाधि का मतलब होता है जागृत करना, अपनी आत्मा को जागृत करना, योग करना। समाधि थोड़ा सा ध्यान लगाना, तो सम्यक ध्यान से मन को शांति मिलेगा और वो दुख से दूर ले जाएगा। ठीक है। तो चलिए, सम्यक स्मृति का मतलब है सोच, मतलब कि निर्मल सोचे, अच्छा सोचे। ठीक है, किसी के बारे में ये जलन ये सब न रखें, इससे आपको दुख से मुक्ति मिलेगा। ठीक है। 3 अस्तित्व के लिए चिन्ह उनका ध्यान रखना है। अनित्य, अस्थिरता का चिन्ह है। दुख भी चिन्ह है। और अनात्म, मतलब गर्व स्व, मतलब दूसरे के लिए आपको तत्पर रहना है, ये अनात्म हो गया। दूसरे को सेवा भाव से देखना है। कर्म कर्मों के परिणाम होते हैं। ये सब जितने भी बुद्ध के ज्ञान है, सबको ध्यान रखना है। पुनर्जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म पुनर्जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है। जन्म और मृत्यु पुनर्जन्म का एक चक्र है, सर्किल है। ये ध्यान रखना है कि बोधिचम में पुनर्जन्म का जो है उल्लेख है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा कि पुनर्जन्म किस किस में है, तो जैन में, बौद्ध में, दोनों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान। अंतिम लक्ष्य क्या है? दुख का अंत है। तो बौद्धिज्म के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? दुख का अंत। अब अवधारणाएं एवं शब्द देख लेते हैं, कौन कौन सी शब्द का क्या क्या अर्थ है बौद्ध धर्म में। तो मुख्य अवधारणा में है संघ, संघ, धर्म, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। देखिए, अब इसमें जो संघ है, संघ बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो जिससे संघ है भिक्षु समुदाय या भिक्षु परिषद जो होता है, मतलब जो बौद्ध भिक्षु बनते हैं उनके समुदाय के लिए संघ का उपयोग किया गया है शब्द का। ठीक है। और धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए धम्म की प्राप्ति। ठीक है। तो अभी हो गया। उसके बाद त्रिपिटक, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथों का एक समूह जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें 3 ग्रंथ है, देखते हैं कौन कौन से हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसमें आएगा कि विनय पिटक क्या से संबंधित है। तो विनय पिटक जो संघ में रहने वाले, संघ या परिषद में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हैं, तो उनके नियम, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये सब विनय पिटक में संबंधित है। सुत्त पिटक जो है उपदेश से संबंधित है। ये बुद्ध के उपदेश है जिसको संकलित किया गया है सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक जो है ये दार्शनिक शिक्षाएं इसमें संबंधित है, कि जीवन के लिए मैंने दर्शन से संबंधित है, समझ चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व
की प्राप्ति मतलब हो गया, माने जो बुद्ध को प्राप्त कर लिया, यानी निर्वाण में जो प्राणी दूसरों को मदद करने के लिए निर्वाण को स्थापित करता है। जैसे बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, तो उन्हीं से निकल गया बोधिसत्व, बुद्ध की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। स्तूप हो गया बौद्ध अवशेषों को रखने वाला एक गुंबद के आकार का स्मारक, उसे क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। स्तूप का अगर बौद्ध धर्म में स्तूप का मतलब क्या है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को जहाँ जहाँ रखा गया है उसे बोलते हैं स्तूप। ठीक है। ध्यान, ध्यान का मतलब होता है जागरूकता और अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास। तो हमारा इतना हो गया, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्यालय, मतलब कि प्रकार, बौद्ध धर्म के कितने पार्ट हैं। ठीक है। अलग अलग संघ विभाजित हो जाता है तो उसी को विद्यालय बोला जाता है। स्कूल इंग्लिश में बोला जाता है, स्कूल ऑफ मतलब बुद्धिज्म। ठीक। तो देखते हैं थेरवाद बौद्ध धर्म। ठीक है। तो थेरवाद में क्या है, महायान, हीनयान, थेरवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महायान, हीनयान, थेरवाद में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। तो देखते हैं एक एक को। तो पहला जो है थेरवाद बौद्ध धर्म, यह बुजुर्गों का मार्ग है। बुजुर्गों का मार्ग कहा जाता है थेरवाद को। ठीक। यह व्यक्तिगत ज्ञान पर केंद्रित है, व्यक्तिगत ज्ञान पर केंद्रित है, यह समूह सामाजिक ज्ञान पर केंद्रित नहीं है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म में है, महायान बोला जाता है इनको। यह बोधिसत्व के आदर्श पे जोर देता है। यह मतलब कि ये रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने विचारों वाले। उसके बाद यह पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम में प्रचलित है। ठीक। उसके बाद प्रजान बौद्ध धर्म तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बत में प्रचलित है। इसे महायान की एक शाखा माना जाता है, यह महायान का ही एक शाखा है। लेकिन यह तांत्रिक प्रथाओं पर जोर देता है, तांत्रिक प्रथाओं से, जादू मंत्र वाला। तो उसके बाद तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में यह प्रचलित है। दलाई लामा एक प्रमुख व्यक्ति है इसके। वज्रयान बौद्ध धर्म, कोई पूछे वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है दलाई लामा, तो ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के कौन से मतलब कि फॉर्म से है ये, तो दलाई लामा वज्रयान से, वज्रयान में थे। महत्वपूर्ण परिषदें देख लेते हैं। हालांकि परिषदें हम और एक देखेंगे अच्छा से। बौद्ध धर्म संगीति बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद शिक्षाओं को संकलित करने के लिए आयोजित की गई थी। पहल का बौद्ध धर्म की संगीति कब करी गई थी, बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है भिक्षु के नियमों के लिए बहस हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति में। और तृतीय बौद्ध संगीति में सम्राट अशोक के संरक्षण में थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद किया। थेरवाद आप समझ रहे हैं, जो हम अभी ऊपर बताए हैं। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जहाँ महायान विद्यालय अधिक औपचारिक होना शुरू हुआ। महायान जो विद्यालय है वो अधिक औपचारिक होना शुरू हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, संगीति को परिषद जो हुआ था इसको थोड़ा, तो हम लोग विस्तार से देखते हैं संगीति को। जितने भी बौद्ध में परिषदें हुई हैं, बैठक हुए हैं, उसको चारों बौद्ध संगीतियों को आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत भी आई है कोई भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है, तो समय अवधि है इसका 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही यह हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, मृत्यु को क्या बोला जाता है, जब उन्होंने देह त्याग किया था तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, घर गृह त्याग को। ठीक है। महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग को। ठीक है। स्थान कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगृह में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। शासक उस टाइम कौन था, रूलर, तो अजात शत्रु हर्यक वंश का था, इसी के संरक्षण में हुआ था। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, इसी से हुआ था। उद्देश्य, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था, बौद्ध की शिक्षाओं, सूत और विनय का संकलन, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था इसी में, प्रथम बौद्ध संगीति में।
ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति देखते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति समय अवधि है 383 ईसा पूर्व, बुद्ध के परिनिर्वाण के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, यानी प्रथम बौद्ध संगीति से लगभग 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। और उस टाइम वैशाली का शासक कौन था? कालाशोक शिशुनाग वंश से जो संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं उद्देश्य क्या था इसका। उद्देश्य है मठवासी नियमों, विनय मतलब विनय पिटक, जो मठवासियों के लिए जो नियम बनाया गया था उससे विवादों का समाधान के लिए। इस संगीति के बाद संघ में जो है विभाजन हो गया, क्योंकि दो दो गुटों में बट गया, महायान हीनयान। तो हीनयान महायान जो एक स्कूल हो गया, एगो हीनयान है। हीनयान जो हो गए, इनका ये रूढ़िवादिता की ओर है। महायान जो है अडॉप्टिव है, मतलब कि ये नए नए नियमों से मतलब कि संकलन करके अपना, मतलब कि एक व्यक्तित्व के रूप में आपको ऊपर बता चुके हैं और संबंधित है। तो इसलिए दोनों अलग अलग विभाजन हो गया, दो संघ में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय से। ठीक है, अब उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस टाइम रूलर कौन था? सम्राट अशोक। मौर्य वंश, मौर्य वंश से संबंधित है। इसको ग्रेट संरक्षण ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म का महान संरक्षक किसको बोला जाता है? अशोक को। ठीक है, इसका तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म को शुद्ध करना, यानी महायान हीनयान से बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं उसको, ढोंग आ गया था। ढोंग प्रपंच बहुत ज़्यादा धर्म में घुस गया था, तो उसी को शुद्ध करना एक उद्देश्य के रूप में इस बौद्ध परिषद का मतलब बौद्ध परिषद हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ इसी में। अभिधम्म पिटक मतलब कि अभिधम्म किससे संबंधित है? तो ये है फिलॉसफी से संबंधित, यानी कि दर्शन से संबंधित है। संकलन हुआ और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को भेजा जाने लगा, जिसमें अशोक ने भी अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये तो अलग अलग संगीति हुई थी। एक थेरवाद के लिए हुई थी, थेरवाद और महायान दोनों अलग अलग में हो गया था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में फिर एक विभाजन हो गया। तो पहला इसमें एक जो हुआ थेरवाद, जो थेरवाद लोग से जो मतलब मानते थे, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 100 BCE। ठीक, और उसके बाद श्रीलंका में हुआ था। और शासक यहाँ पे शासक जो था राजा वतगामनी अभय। ठीक है, अभय केवल याद रखिए। श्रीलंका में इसका उद्देश्य त्रिपिटक को लिखित रूप में संकलित करना था। त्रिपिटक को लिखित रूप में संकलित करना था। महायान देख लेते हैं। महायान इनका भी समय अवधि जो है पहली शताब्दी ईसा में हुआ था। यह कश्मीर में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में, डायरेक्ट याद रखिए। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था, कुषाण वंश से संबंधित। और उद्देश्य क्या था? महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को औपचारिक रूप देना तथा महाविभाषा शास्त्र का संकलन, महाविभाषा शास्त्र। ठीक, और महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का औपचारिक रूप देना। ठीक है, बुद्धिज्म टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने प्रश्न हैं उसको एक बार देखेंगे। तो देखते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव कितने आर्य सत्य और कितने आंगिक मार्ग से संबंधित है? तो हमने जैसा कि देख चुके हैं हम लोग, 4 आर्य सत्य हैं और 8 मार्ग है, जिससे दुख से हम लोग क्या कर सकते हैं? दुख का निवारण है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आर्य सत्य और उसके बाद 8 अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य में हम बता चुके हैं, वीडियो में पीछे आप देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यानी बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, तो ये त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म, संघ।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन आती है। कौन से माह में पूर्णिमा के दिन में आती है? तो ये वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक, जो हिंदू कैलेंडर के सेकेंड मंथ है विक्रम संवत, हिंदू कैलेंडर का सेकेंड मंथ। अगला देखते हैं। दीघा निकाय में कितने लंबे दीघा प्रवचन सूत्रों को एक संग्रह है जिसमें शिलाखंड, महावग्गा और पाथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। तो 34 लंबे दीघा प्रवचन सूत्र का एक संग्रह है जो शिलाखंड, महावग्गा और पाथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। 34, आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बौद्ध गया से जाने से पहले गौतम ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागबोधि में। प्रागबोधि जो ऋजुपालिका नदी के किनारे है, ठीक, जिस निरंजना यानी निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? 6 वर्ष तक तपस्या किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक, इसे प्रागबोधि कहा जाता है। आगे देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है, जिसमें नियम शामिल है। तो विनय पिटक में नियम, विनय से याद रखिए, विनय नियम रहेगा तभी तो कोई विनय रहेगा। विनय का मतलब होता है शीतल, सरल, नियम पूर्वक व्यवहार करेगा, यानी विनय पिटक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? चौथी बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति हमारा जो हुआ था कश्मीर में, ठीक, कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय काल में हुआ था। और इसमें 2 अलग अलग संगीतियाँ हुई थी। एक हुआ था थेरवाद का, दूसरा हुआ था महायान का। तो महायान जो संघ है वो भारत में हुआ था, कश्मीर में, ठीक, और दूसरा का हुआ था श्रीलंका में, थेरवाद। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक संबंधित है। अभिधम्म पिटक का पूछ रहा है, अभिधम्म पिटक संबंधित है। तो अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। हमने बताया दार्शनिक मामलों से अभिधम्म पिटक संबंधित है, ठीक है। असंघ से शामिल होने वालों के लिए जो नियम है विनय पिटक में है, विनय पिटक में। और बुद्ध की जो शिक्षा है यह सूत पिटक में है, सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षा है। तो आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में आयोजित किया गया था? तो मुंडा तो हो नहीं सकता है, अनिरुद्ध हो नहीं सकता है, सुनिधा हो नहीं सकता है। तो आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था हर्यक वंश, कालाशोक। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र जो है अब चलने लगा था। यानी उपदेश देना स्टार्ट किए और धर्म का चक्र जो है इधर 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 ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। तो इसी को बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। निरंजना जो नदी है उसके तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग। तो ये हुआ हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, हमने देख लिया प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, साथ में पढ़िए, गर्दा कर दीजिए।